हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या है और ये किस तरह से पीरियोडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, यानी क्या इनमें पीरियोडिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। चलिए देखते हैं। तो द एलिमेंट ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए एंड सेकेंड ऑफ द पीरियोडिक टेबल कॉन्स्टिट्यूट द एस ब्लॉक एलिमेंट। These are kept at extreme left of the periodic table. The elements having one electron in their outermost s orbital are grouped in group first या first A बोल सकते हैं, also known as alkali metals, ठीक है। And those having two electron in their outermost orbital are grouped in group second, इनको second A बोलते हैं, also known as alkaline earth metal। तो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड है या ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जो एलिमेंट होते हैं उनको कंबाइंडली हम एस ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। इनको हम लोग पीरियोडिक टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड रखा गया, यानी अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो उसके लेफ्ट साइड जो आपकी दो ग्रुप हैं उनमें आपके एस ब्लॉक एलिमेंट को रखा गया है, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड में, ठीक है। और साथ ही अगर हम एस ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक बात करें तो उसके आउटर मोस्ट सेल के एस ऑर्बिटल में जो फर्स्ट एक ग्रुप है उसके आउटर मोस्ट सेल के एस ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको हम लोग ग्रुप फर्स्ट में रखते हैं और इनको हम लोग एल्कली मेटल्स के नाम के जानते हैं। एल्कली मेटल इसलिए बोलते हैं कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, जो हाइड्रो ऑक्साइड्स होते हैं, वो आपके बेसिक इन नेचर होते हैं, यानी कि एल्कलाइन इन नेचर है, ठीक है, इसलिए इनको एल्कली मेटल नाम से जाना जाता है। साथ ही जब हम ग्रुप सेकेंड ए की बात करते हैं तो इनकी आउटर मोस्ट सेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एस ऑर्बिटल में वो 2 हैं और इसको हम लोग ग्रुप सेकंड या ग्रुप सेकंड में ए में रखते हैं और इनको हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये भी आपके इनके जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं वो एल्कलाइन इन नेचर है। साथ ही जो अर्थ में प्रेजेंट, जैसे अर्थ में आपका मड होता है, सैंड होती है, जो आपके ईजिली फ्यूजिबल नहीं है, यानी गलते नहीं है, उसी तरह से जो एलिमेंट को अगर हम जलाएं, गर्म करें तो ये गलेंगे नहीं आसानी से, इसलिए इनको नाम देते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो ये थे आपके एस ब्लॉक एलिमेंट और कौन कौन से ग्रुप के एलिमेंट इनमें रखे गए हैं। अब हम बात करेंगे इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। तो द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट इज़ NS1 एंड NS2 रिस्पेक्टिवली। ग्रुप फर्स्ट और सेकंड ए का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो फर्स्ट ए का आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा एस ऑर्बिटल में, इसी तरह सेकंड ए में NS2 हो जाएगा, यानी एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो इसको अब हम देखेंगे वन बाई वन। तो हमने बात करेंगे फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट के बारे में। तो फर्स्ट ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है पहले ये देख लेते हैं। तो फर्स्ट ए ग्रुप में आपके 6 एलिमेंट है। कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अब इनको याद कैसे करना है? तो याद करने का तरीका है यहाँ पर लीना, लीना की रब से फरियाद, लीना की रब से फरियाद, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब बात आती है इन एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कैसे याद करा जाए। तो इसमें आपको क्या करना होगा, सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रखना होगा और बाकी के एटॉमिक नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 3 में 8 ऐड कर लेना, 11, फिर 8 ऐड करना 19, अब कितना 18 ऐड कर लो, 37 हो गया, 37 में 18 ऐड कर लो 55 हो गया, और 55 में अब 32 ऐड कर लेना, कितना हो जाएगा 87। यानी फर्स्ट एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद इसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर में क्या करना होगा, 1 बाई 1 आपको 8, फिर जो आएगा उसमें 8, फिर जो आएगा 18, 18 और 32 ऐड करके आप अदर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर पता कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अबाव रूल के अकॉर्डिंग किया जाता है, जिसको हमने आपको पहले ही बता चुके हैं। तो जब इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू अबाव रूल, तो क्या देखते हैं, लिथियम का क्या हो जाता है 1s2 2s1, सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1, पोटेशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। तो आप देखते हो इन सभी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस ऑर्बिटल में जाता है और एस ऑर्बिटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 1, यानी यहाँ 2s1 है, 3s1 है, 4s1 है, 5s1 है, 6s1 है और 7s1 है। तो आप क्या देख रहे हो, इनके आउटर मोस्ट सेल का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है या आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो S1 हो जाता है, यानी हर बार आपका नंबर चेंज हो रहा है, n, यानी पहले के लिए 2 है, दूसरे में 3 है, तो इसलिए जनरली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाता है NS1, यानी इन्हें फर्स्ट ए ग्रुप का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है NS1 होता है। अब इसी तरह से हम लोग सेकंड ए ग्रुप एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं सेकंड ए ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट है। तो सेकंड ए ग्रुप में भी आपके 6 एलिमेंट है। कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। अब इनको याद कैसे करेंगे, तो याद करने का तरीका है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। और एटॉमिक नंबर कैसे याद करना है, तो एटॉमिक नंबर याद करने का वही तरीका है, आप पहले वाले का एटॉमिक नंबर याद रखेंगे, जैसे बेरिलियम कितना होता है 4, उसके बाद क्या करना है इसी में 1 बाई 1 8 8 18 18
32 ऐड करके आप अदर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब बात आती है इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो भी इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी अब्बाउ रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो अब्बाउ रूल के अकॉर्डिंग जब हमने इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा, देखा बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा 1s2 2s2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। तो आप क्या देख रहे हो, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में जाता है, और s ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इसलिए इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या बन जाता है ns2, यानी सेकेंड ग्रुप का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है आपका ns2। तो ये फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। ठीक है, अब हम बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट के एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में कि क्या है एटॉमिक और आयनिक रेडियाई। तो अगर हम बात करें एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई ऑफ एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल आर लार्जेस्ट। तो अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप यानी एस ब्लॉक एलिमेंट के एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई के बारे में, तो इनके एटॉमिक और आयनिक रेडियाई लार्जर होती है, यानी सबसे ज़्यादा होती है। क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में एक या 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के साथ इनका जो अट्रैक्शन होता है वो वीक होता है। न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन वीक होगा, इसका मतलब सेल का कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, सेल सिकुड़ेगी नहीं, और ऐसा होने से जो सेल का साइज होगा वो क्या होगा लार्जर होगा, यानी एटॉमिक साइज क्या होगा बड़ा होगा। ठीक है, देयर वैल्यूज़ ग्रेजुअली इंक्रीजेज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। और जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की ओर जाते हो तो क्या होता है नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ करती है। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज़ करेगी तो न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ेगी आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन की। ऐसा होने से क्या होगा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई इंक्रीज़ कर जाएगी। इसलिए जब भी हम ग्रुप में नीचे की ओर जाते हैं तो इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या करती है 1 by 1 इंक्रीज करती जाती है। हाउ एवर आयनिक रेडियाई आर स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियाई। अगर इनकी आयनिक रेडियाई को एटॉमिक रेडियाई से कंपैरिजन करें तो आयनिक रेडियाई का जो साइज होता है वो एटॉमिक रेडियाई से कम होता है। क्यों, आयनिक यहाँ पर जो आयन बनेंगे वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन लॉस से बनेगा, यानी पॉजिटिव चार्ज आयन बनेगा। जैसा कि हमने बताया था जब भी कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, बट न्यूक्लियर चार्ज अभी भी उतना है। और कंपेयर करें तो पहले की तुलना में न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा ज़्यादा हो जाएगा। तो पहले कंपेरिजन में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने से क्या होता है न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन बढ़ जाता है। अट्रैक्शन बढ़ने से क्या होगा सेल कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगी और साइज़ डिक्रीज़ करेगा। इसलिए इनकी जो आयनिक रेडियाई होती है वो एटॉमिक रेडियाई कंपैरिजन में स्मॉलर होती है। अब यहाँ पर हमने लिथियम यानी फर्स्ट ग्रुप का एक एलिमेंट लिया और सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट लिया। तो लिथियम +1 स्टेट में और लिथियम एटॉमिक स्टेट में। तो लिथियम जब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो उसकी एटॉमिक रेडियाई होती है बेटा 0.66 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, और यही जब आपका एटॉमिक स्टेट में होता है तो कितनी होती है 1.33। तो ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि जब आपके जो एटॉमिक फॉर्म में होते हैं तो उनकी एटॉमिक रेडियाई क्या होती है लार्जर होती है इन कंपैरिजन टू आयनिक फॉर्म। यही चीज़ आप क्या देखोगे सेकेंड ग्रुप यानी मैग्नीशियम के साथ भी देखोगे। ठीक है, तो ये थी इनकी एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में। अब हम बात करेंगे बेटा आयनाइजेशन एनर्जी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है चलिए देखते हैं। देयर आयनाइजेशन एनर्जी आर रिलेटिवली लो ड्यू टू देयर एटॉमिक साइज। ठीक है, इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो एटॉमिक साइज की वजह से क्या होती है लो होती है। क्यों, एटॉमिक साइज ज़्यादा होने से न्यूक्लियस के साथ इसका अट्रैक्शन कम हो जाता है। न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ईजिली बाहर निकल जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन जितनी ईजिली बाहर निकलेगा उतनी कम एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी, इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। ठीक, द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इज़ एट अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, क्योंकि जो बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस से क्या होते हैं लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं, एंड देयरफॉर कैन बी रिमूव्ड ईजिली। सो द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इस वजह से जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। क्यों, क्योंकि जो ईजिली इलेक्ट्रॉन का लॉस करके पॉजिटिव चार्ज आयन बना लेते हैं। ठीक है, तो ये थी इनकी आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। अब इनकी कुछ और प्रॉपर्टी हैं जिनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।